लू और गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में आसमान में छाए बादलों से गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर की ओर एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके कारण उत्तर भारत के हिमाचल, जम्मू, लद्दाख में 14 अप्रैल तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ कुछ इलाकों में हल्की बौछारें हो सकती हैं। इसी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर और पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भी देखा जा सकता है। राजस्थान सहित कई अन्य पड़ोसी राज्यों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। प्रदेश में इस विक्षोभ के असर के कारण गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू क्षेत्र में 2 दिनों तक धूल भरी आंधी चल सकती है। इससे तापमान में गिरावट होगी। गर्मी के बीच तो बता दें, थोड़ी सी राहत लोगों को जरूर मिली है। लू और गर्मी से परेशान लोगों के को ये राहत भरी खबर है। प्रदेश में आसमान में छाए बादलों से गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर की ओर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके कारण उत्तर भारत के हिमाचल, जम्मू, लद्दाख में 14 अप्रैल तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ कुछ इलाकों में हल्की बौछारें हो सकती हैं। इसी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर और पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। राजस्थान सहित कई अन्य पड़ोसी राज्यों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता विवेक। विवेक, गर्मी पड़ रही है, अभी अप्रैल चल रहा है और लग रहा है कि मई जून जैसी गर्मी है, लेकिन एक दो दिन से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं तो इससे गर्मी का जो असर है वो थोड़ा कम हुआ है। कब तक ऐसा रहने वाला है, आगे क्या कुछ उम्मीद जता रहा है मौसम विभाग? तो देखिए, प्रदेश वासियों को एक बार फिर गर्मी से राहत की थोड़ी उम्मीद तो बता दें कि लू और गर्मी से परेशान लोगों के लिए ये थोड़ी राहत भरी खबर जरूर है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। बादलों से गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर की ओर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके कारण उत्तर भारत के हिमाचल, जम्मू, लद्दाख और में 14 अप्रैल तक आसमान में बादल छाए हुए हैं। एक बार फिर से हमारा संपर्क हो गया है विवेक से। जी विवेक, हम पूछ रहे थे कि क्या कुछ मौसम विभाग का आगे का अनुमान है? अभी तो चलिए राहत मिल रही है, क्या ये राहत यूं ही बरकरार रहने वाली है? को देखिए, प्रदेशवासियों के लिए गर्मी के बीच एक अच्छी खबर है कि 2 दिनों तक अभी प्रदेशवासियों को जो है गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर में एक विक्षोभ तंत्र जो है सक्रिय हो चला है, जिसका असर पर्वतीय इलाकों के अलावा मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। राजस्थान में भी एक जो है सूक्ष्म पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसका असर बीते 2 दिनों से प्रदेश भर में देखा जा रहा है। आसमान में हल्के बादल छाए रहने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन इससे पहले मार्च के आखिरी में ही लोगों को तेज भीषण गर्मी और लू ने परेशान कर दिया था। बीते कई दिनों से लगातार भीषण गर्मी और लू से प्रदेशवासी खासे परेशान थे और दिन में सड़कें जो है सूनी सी नजर आने लगी थी। गर्मी के चलते लोगों का जनजीवन जो है खासा प्रभावित हो रहा था, लेकिन अब बीते 2 दिनों से आसमान में बादल छाए रहने से तापमान में करीब 5 डिग्री तक की जो है गिरावट देखी जा रही है और माना जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों तक इस तरह की राहत की उम्मीद जो है वो प्रदेश भर में देखी जाएगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और पारे में 5 डिग्री तक की गिरावट जो है दर्ज की जाएगी। लेकिन फिर एक बार जो है गर्मी लोगों को परेशान करेगी, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में फिर जो है आसमान में भीषण गर्मी और लू के चपेट में लोगों को देखा जाएगा। भीषण गर्मी से लोगों का जनजीवन जो है वो खासा प्रभावित होगा। हालांकि कई इलाकों में जो है हल्की बारिश की भी उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है,
लेकिन कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि आंशिक राहत इस गर्मी के बीच लोगों को कुछ दिनों तक मिलने वाली है, लेकिन उसके बाद फिर जो है पारा चढ़ने लगेगा और लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि गर्मी के चलते अब जो है बचाव कार्य भी लोगों को बचाने के लिए भी जो है लगातार नसीहतें दी जा रही है। चिकित्सक लोगों को गर्मी और लू से बचने की सलाह दे रहे हैं और ठंडे पेय पदार्थों के अधिक से अधिक सेवन के लिए कह रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी के चलते इंसान ही नहीं, पशु और पक्षियों का भी जो है जीना मुहाल हो चुका है, जिसके चलते अब जयपुर जू में तमाम इंतजाम किए गए हैं। पराल लगाने का काम वहां किया गया है, तो वन्य जीवों को बचाने के लिए कूलर भी वहां पर जो है शुरू कर दिए गए हैं। खान पान में बदलाव किया जाने लगा है। अब तरबूज और ठंडे फल और सब्जियां जो है वो खाने के तौर पर दिए जाने लगे हैं। तो वहीं ठंडे पेय पदार्थ जो है वो पशु पक्षियों को भी भोजन के तौर पर दिए जा रहे हैं, जिससे गर्मी से उन्हें बचाया जा सके। बिल्कुल विवेक, जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, जितनी भीषण गर्मी पड़ रही है, उतनी ही मौसमी बीमारियां भी पनप रही हैं। ऐसे में चिकित्सकों की क्या राय है? देखिए, हर बार देखा जाता है कि मौसम में बदलाव के साथ ही मौसमी बीमारियों के मरीज जिले के अस्पतालों में पहुंचते हैं और प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में भी मरीजों की खासी भीड़ देखी जा रही है। आउटडोर्स में मरीजों की लंबी कतारें देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मौसम का बदलाव हुआ है, लगातार ये देखा जा रहा था कि गर्मी के चलते मौसमी बीमारियां यहाँ पर होती है। इस बार जो है वो मौसमी बीमारियों के साथ में मच्छर जनित रोग भी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जहां मच्छर जनित रोगों के मरीज जो है वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, वहीं गर्मी से जो लू के चपेट में आए लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोग उन्हें ठंडे पेय पदार्थ सेवन करने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही जो है मच्छर जनित जो रोग फैल रहे हैं उनसे कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल जो है अपने घरों के आसपास करने की, साथ ही पानी जमा नहीं होने देने की भी वहां पर नसीहत दे रहे हैं। वहीं देखा जा रहा है कि एक बार फिर जो कोरोना के मरीज हैं उनकी आहट दस्तक जो कही जा सकती है वो फिर शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में कुल मिलाकर चिकित्सा महकमा जो है वो पूरी तरह से सतर्क है, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि तेज ठंडक का माहौल हो या फिर भीषण गर्मी, हर बार मौसम जनित जो रोग हैं उनको लेकर के दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और चिकित्सा विभाग की ओर से तमाम जो अस्पतालों के प्रबंधन है उनको सतर्क किया गया है। साथ ही अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने, दवाइयों का जो है उचित स्टोर करने के लिए भी कहा गया है। जी बिल्कुल विवेक, ऐसे में मार्केट सुनसान हो जाते हैं। 10-11 बजे बाद ही हमें देखने को मिलता है कि 12 से 3 से 4-5 बजे तक के बीच बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है। लोग घरों से बामुश्किल निकलते हैं, बहुत जरूरत होती है तभी निकलते हैं। ऐसे में जाहिर है कोरोना से तो उद्योग व्यापार जो थे वो पहले से ही ठप हो गए थे, अब गर्मी भी कहीं ना कहीं व्यापारों पर मंडराने लगी है। को देखिए, इस सीधा सा असर जो मौसम का है वो पूरी तरह से जहां जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, वहीं इससे व्यापार भी अछूता नहीं है, क्योंकि देखा जाता है कि सुबह जहां लोग दफ्तरों की ओर निकलते हैं तो सुबह खासी भीड़ बाजारों में और शहरों में सड़कों पर नजर आती है। लेकिन दोपहर में जब तापमान पूरे चरम पर होता है, सूर्यदेव पूरी गर्मी जब देखी जाती है, तो उस वक्त जो है तमाम गलियां और बाजार सूने नजर आते हैं। हालांकि भीषण गर्मी के चलते अब एयर कंडीशनर, फ्रिज और कूलर के जो दुकानें हैं उन पर खासी भीड़ जरूर देखी जाती है और ये माना जा रहा है कि गर्मी का जिस तरह से लगातार असर बढ़ेगा और इन दुकानों पर खासी भीड़ नजर आएगी, लेकिन उसके बाद तमाम जो मार्केट है वो पूरा सूना सा नजर आने लगा है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि भीषण गर्मी के चलते दिन में अब गली और सड़कें तो सूनी नजर आती है, लेकिन बाजार भी सूने नजर आते हैं। हालांकि देर शाम जब गर्मी का असर कम होता है तो जरूर देखा जा सकता है कि बाजार में लोग खरीदारी के लिए जरूर निकलते हैं। तो ये माना जा सकता है कि पहले जहां कोरोना ने व्यापारियों पर तमाम एक बड़ी मार दी थी, लेकिन अब गर्मी का असर जो है वो व्यापारियों पर भी खासा देखा जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं गर्मी के बीच मानसून के मौसम का पूर्वानुमान आ गया है। मानसूनी मौसम को लेकर निजी एजेंसी स्काईमेट ने कहा है कि मानसून में जून से सितंबर के बीच 880.6 मिलीमीटर वर्षा होती है। ऐसे में 2022 में इसी मात्रा का 98% बारिश होने की संभावना है। स्काईमेट ने कहा कि अनुमान में 5% का अंतर हो सकता है। गौरतलब है कि 96 से 104% की बारिश को सामान्य बारिश कहा जाता है।
मानसून के 4 माह के दौरान औसत 880.6 मिलीमीटर बारिश होती है। इसे मौसम विज्ञान की भाषा में जिसे लंबी अवधि औसत कहा जाता है। इस दौरान अगर 880.6 मिलीमीटर की बारिश हो जाती है तो उसे 100% माना जाता है। 2021 में स्काईमेट ने 907 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना जताई थी, तो इस बार ये 862.9 मिलीमीटर बता रहा है। ये अनुमान अगर सही साबित होता है तो भारत में लगातार चौथा साल होगा कि जब सावन झूम कर आएगा। स्काईमेट का अनुमान है कि राजस्थान में औसत से कम बारिश होगी। इसके साथ ही देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में पूरे सीजन में बारिश कम होगी।